ईशान की शादी कनिका से करा दी। कनिका तो बहू बनकर आई ही, साथ में उसकी मौसी किरण भी उसके ससुराल आ गई। और फिर तुम्हारा स्वागत है किरण। हाँ हाँ समधन जी, आप बहुत दयालु हैं। आपने मेरी कनिका से अपने बेटे की शादी कराई और साथ में मुझे भी सिर छुपाने की जगह दे दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कांता ने किरण को उसका कमरा दिखाया और फिर शादी में आए मेहमानों को अटेंड करने लगी। और उधर उसके जाने के बाद, तुम दयालु नहीं हो बल्कि बेवकूफ हो कांता रानी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन से किरण ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो सीधे कनिका के कमरे में गई और उससे बोली, कनिका तेरे गहने कहाँ हैं सारे? मौसी वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अरे तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने गहने हमेशा अपने पास ही रखना। बुरे वक्त में औरत के गहने ही उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना, समझी? हाँ मौसी, मैं ध्यान रखूंगी। तो अभी क्या ले आऊं वापस? नहीं अभी नहीं, बाद में हम किसी बहाने से वापस मांग ही लेंगे। अच्छा सुन, पहली रसोई की रस्म होगी ना तो उसमें जान देने की जरूरत नहीं है। अरे इतना बड़ा परिवार है, कुछ बना देना हल्का सा। अगर तूने अच्छा खाना बना दिया ना तो फिर हर रोज पूरा खाना तुझसे ही बनवाएंगे तेरे ससुराल वाले, और फिर नई नई फरमाइशें तुझसे झेली नहीं जाएंगी। हाँ समझ गई मौसी। किरण कनिका के घर में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पहली रसोई की रस्म के दिन कनिका ने सिर्फ हलवा बनाया था और अपनी सास से कहा कि उसे सिर्फ हलवा बनाना ही आता है। उस दिन सारा खाना कांता को ही बनाना पड़ा और वो बेचारी अपनी बहू को नादान समझकर उसे खाना बनाना सिखाने लगी। फिर ऐसे ही एक दिन, मौसी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे तो माँ जी मुझ पर गुस्सा होने लगेंगी। अरे पगली, यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरी सास तुझ पर गुस्सा हो, तुझे जली कटी सुनाए। फिर मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी और हम वो सब ईशान को दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके मन में उसकी माँ के लिए जहर घोल देंगे। पर हम ऐसा क्यों करेंगे मौसी? तू नहीं समझेगी। मेरे पति ने मेरी सास के कहने पर ही मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि पहले सांप को ही मार डालो। हम ईशान को मजबूर कर देंगे कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाए। बस फिर तू और ईशान आराम से इस घर में रहना, बिना किसी टेंशन के। और आप कहाँ जाएंगी? मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी, तेरी गृहस्थी स्वर्ग बना के। अब मेरा क्या है, मैं तो सड़क पर भी सो जाऊंगी। कैसी बातें करती हो मौसी, आप हमेशा मेरे साथ ही। धीरे धीरे भोले भाले ईशान और कनिका पर किरण का जादू वाकई असर करने लगा। किरण हर रोज साजिशें करने लगी। वो कभी गैस तेज कर देती और दूध पूरा उबाल देती और नाम लगा देती कांता का, तो कभी जानबूझकर कनिका के कपड़ों को प्रेस से जला देती और ईशान से कहती कि उसकी माँ ने ये किया है। इन्हीं बातों को लेकर एक दिन ईशान और उसकी माँ में कहासुनी हो गई। और फिर, हेलो माँ, आप रो क्यों रही हो? तेरा भाई आज मुझसे बहुत लड़ा है। अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर दिव्या को यकीन नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अगले ही दिन अपने मायके आ गई। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? हाँ, वो तेरे जीजा जी बाहर गए ना कुछ महीनों के लिए, तो मैं यहीं आ गई। चलिए अच्छा किया आपने। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दिव्या ने अपनी माँ से सारी बात पता लगाई और वो समझ गई कि असल में कनिका की मौसी किरण ही घर में आग लगा रही थी और उसकी भाभी कनिका अपनी मौसी किरण के हाथों की कठपुतली थी। अरे मौसी, कैसी हो? सब ठीक? तुम अचानक कैसे? अरे मेरा घर है मौसी, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। अरे ये प्रॉपर्टी आधी मेरी भी तो है। दिव्या की बात सुनकर किरण का मुंह बन गया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर दिव्या उसकी सारी हसरतें समझ गई। फिर शाम को, माँ आपका शक सही था, कनिका भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मौसी की है। वही घर में आग लगा रही हैं। पर पहले तूने ही तो कहा था कि वो कनिका की माँ जैसी है, उसे सहारा दे दूं। देख अब वो क्या रंग दिखा रही है। आप चिंता मत करो माँ, मैंने ही आपसे उन्हें यहाँ लाने को कहा था ना, अब उनका इलाज भी मैं ही करूंगी। दिव्या ने मौसी की पोल खोलने की ठान ली थी। और फिर एक दिन, मौसी आओ ना जल्दी से, देखो सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। आई आई, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, वरना मेरा जन्मदिन तो कब आता है कब चला जाता है मुझे खुद ही पता नहीं चलता। अब आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मन रहा है। हाँ मौसी, और आप देखना आज का आपका ये जन्मदिन
आपको तो क्या, सबको याद रहेगा। मैं आपसे इसका वादा करती हूँ। जैसे किरण ने केक काटा तो वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर आज हमारी प्यारी मौसी किरण जी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर मैं इन्हें एक शानदार गिफ्ट देने वाली हूँ। दिव्या के ऐसा कहते ही सामने की बड़ी सी दीवार पर रोशनी हुई और एक प्रोजेक्टर से दीवार पर वीडियो चलने लगा जिनमें किरण की रोज की करतूतें थी जो उसने कांता के घर में आग लगाने के इरादे से की थी। आओ मौसी, आप तो सबसे आगे बैठो, यहाँ से साफ साफ देखो अपनी साजिशें। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे किरण ने बार बार दूध फैलाया, छत पर सूख रहे कपड़ों को नीचे गिरा दिया और किस तरह से उसने ईशान को अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया। उन वीडियोस को देखकर हर कोई हैरान हो गया। हाय मेरे भगवान, ये सब क्या है? ये सब झूठ है। दामाद जी, आप मेरी बात सुनो, ये सब ना आपकी माँ और बहन की मिली भगत है। बस कीजिए आप, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो मौसी। आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो ऐसा है, आप कल ही अपने गांव जाएंगी और यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ जो आपने आग लगाई है ना, उस पर मैं पानी डालता रहूंगा। कनिका, ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ नहीं कहेगी? मैं क्या कहूँ मौसी, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी बातों में आकर खुद ही अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। तुम मुझसे और मेरे घर से दूर रहो, अब यही सही है। किरण को समझ आ गया था कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। कनिका ने अपनी सास और ईशान से माफी मांगी और अगले दिन खुद अपनी आग लगाऊ मौसी को रेलवे स्टेशन छोड़कर आई।